कालांतर में जैसे जैसे मानव बुद्धि का विकास हुआ और उसे यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमारा जन्म कैसे हुआ, कैसे यह तरह तरह के जीव उत्पन्न हुए, सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, धरती आदि समस्त ब्रह्मांड को अवश्य ही किसी ने बनाया है। धीरे धीरे मनुष्य को यह ज्ञान हुआ कि इन सबको बनाने वाला निश्चित ही सर्वशक्तिमान होगा। हमें उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जिसने इतनी अद्भुत रचनाएं उत्पन्न की है वही हमारे जीवन को सरल और सुखद बना सकता है। परंतु हम उसकी पूजा किस रूप में करें? कालांतर में मनुष्य ने ईश्वर के अनेक रूप अपने हृदय में कल्पित कर लिए तथा उन्हीं रूपों को कलाकृति के रूप में पत्थरों पर उकेरा। इसी तरह जैसे जैसे मानव बुद्धि विकसित होती गई, नई नई मूर्तियों का निर्माण होने लगा। शुरुआत में मिट्टी, पत्थर से मूर्तियां बनाई गई और जब धातुओं का विकास हुआ तब सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि विभिन्न प्रकार की धातुओं से मूर्तियां बनाई जाने लगी। प्राचीन काल की अधिकांश मूर्तियां अष्टधातु, सोना, चांदी आदि से निर्मित है, जिनकी पूजा अत्यंत शुभ फलदायक है। आज विज्ञान ने बहुत ही उन्नति प्राप्त कर ली है, जिस कारण अब अनेक धातुओं से विशाल मूर्तियों का निर्माण होने लगा है। आज के वीडियो में हम भगवान विष्णु की एक ऐसी विशाल मूर्ति के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह ना तो भारत में ही है और न ही इसे हिंदुओं ने बनाया, और यह एक ऐसे देश में है जिसका नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, भारत देश में भगवान विष्णु को अनेक नामों व अवतारों आदि के माध्यम से पूजा जाता है। इसलिए भारत देश के हर एक गांव, शहर में भगवान विष्णु के मंदिर बने हुए हैं। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनमें बहुत से मंदिरों को विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश में। मित्रों, अगर इतिहास की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मूर्तियों को तोड़ा, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत ही मूर्ति तोड़ने से हुई थी। सऊदी अरब से लेकर जहां जहां भी इस्लामी आक्रांता पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने मंदिर व मूर्तियां ही तोड़ी। भारत में भी अनेक प्राचीन अद्भुत मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिए गए। इसके बावजूद इंडोनेशिया के मुसलमान बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ मित्रों, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है जहाँ की 90% आबादी मुस्लिम है। फिर भी यहाँ के लोगों ने अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति को संभाल रखा है। यहाँ के मुस्लिम हिंदू रीति रिवाज भी मानते हैं। यहाँ के लोग अच्छा इंसान बनने के लिए रामायण पढ़ते हैं। यहाँ की स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग रामायण है। मित्रों, भगवान विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा इसी देश इंडोनेशिया में है। बाली द्वीप के कल्चरल पार्क में मौजूद यह मूर्ति 122 फुट ऊंची तथा 24 फुट चौड़ी है। तांबे व पीतल से निर्मित इस मूर्ति को बनाने में लगभग 28 साल का समय लगा है। यह मूर्ति साल 2018 में बनकर तैयार हो पाई है। साल 1979 की बात है जब इंडोनेशिया के प्रसिद्ध मूर्तिकार न्यूमन नुवार्ता ने एक ऐसी मूर्ति बनाने के बारे में सोचा जैसे दुनिया में कहीं न हो। यह मूर्ति कैसी हो तथा इसके निर्माण में लगने वाला पैसा कैसे आएगा, यह सब सोचने में कई साल गुजर गए। इसके बाद वर्ष 1989 में इंडोनेशिया के फादर ऑफ टूरिज्म कहे जाने वाले दिवंगत जोपावे ने इसके निर्माण का बीड़ा उठाया। वर्ष 1990 में गरुड़ विष्णु केंचना कल्चरल पार्क का विकास शुरू हुआ, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारें शामिल थी। वर्ष 1993 में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुहार्तो ने इस परियोजना को मंजूरी दी। इसके बाद 1977 में इस परियोजना की शुरुआत हुई, परंतु वित्तीय संकट के कारण यह परियोजना रुक गई। वर्ष 2012 में इंडोनेशिया के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक PT आलम सुतेरा ने इस परियोजना का अधिग्रहण किया और 6 वर्ष के समय काल में 2018 में यह भव्य मूर्ति बनकर तैयार हुई। इस मूर्ति का कुल वजन 3000 टन से अधिक है और यह 23 मंजिला इमारत के बराबर है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगले 100 सालों तक यह बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इस मूर्ति में लगा तांबा, पीतल, स्टेनलेस स्टील अलग अलग देशों से आयात किया गया, जिसमें तांबा जापान, चीन, लैटिन अमेरिका और पीतल जर्मनी से मंगाया गया तथा मूर्ति के भीतरी ढांचे को भारत से मंगाए गए स्टील से बनाया गया। आज यह पार्क इंडोनेशिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक और इसे देखने दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। वर्ष 2018 में यह मूर्ति बनकर तैयार हुई थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने मूर्तिकार न्यूमन नुवार्ता को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। भगवान विष्णु की यह मूर्ति बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस विशाल प्रतिमा में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान है। साथ ही मूर्ति की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप के झटकों और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हवा के दबाव को भी बेहद आसानी से झेल सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।